अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है सिंगापुरियन राइस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ से किस तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले चिकन को मैंने प्लेट के अंदर ऐड कर दिया है। 1/2 ग्राम मैंने चिकन लिए, जिसको मैंने जूनियर कटिंग में कट कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काले मिर्च का पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, एक अंडा ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राई पैन के अंदर 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमने चिकन का बैटर बनाया है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चिकन को आप अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। अगर ऑयल खुश्क हो जाए और चिकन जो है कच्ची रहे तो आप इसके अंदर जो है ऑयल और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें चिकन को जो है अच्छे से फुल कुक करना है। अगर आप सॉस में पहले इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो जब भी आप फुल ही कुक करें, अगर आपने जल्दी निकाली हो तो सॉस के अंदर आपने ज़्यादा फिर इसको कुक करना है। मैं इसको सॉस में ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, इसलिए मैंने चिकन को अच्छे से कुक कर लूँगी और फिर से मैं निकाल लूँगी। अब मैंने उसी फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिए और इसके अंदर ऐड कर दूंगी गार्लिक क्लॉव। 2 से 3 सेकंड के लिए गार्लिक को ऑयल के अंदर मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टमाटो की प्यूरी, जिसके अंदर मैंने 5 टेबलस्पून पानी ऐड किया था और इसे ब्लेंड कर लिया था। अब आपने फ्लेम को ऑफ करके टमाटो की प्यूरी को ऐड करना है ताकि आपके हाथ में इसकी छींटे नहीं लगे। अब हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और फ्लेम को ऑन करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर कुक होने देना है। 5 मिनट बाद हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे और सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, केचप ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून, कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काले मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, शुगर ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी हाई फ्लेम कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी और उसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब हम ऐड कर देंगे, जैसे पानी के अंदर बॉयल आएगा 2 से 3 मिनट बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। अगर आपकी चिकन कच्ची हो, अगर आपने पहले निकाल ली हो, अच्छे से कुक नहीं हुई हो, तो आपने शिमला मिर्च के साथ ही चिकन को ऐड करना है। अगर आपकी चिकन अच्छे से कुक हो तो फिर आपको चिकन ऐड अभी करने की ज़रूरत नहीं है। शिमला मिर्च अब गल चुकी है। जैसे शिमला मिर्च इसके अंदर गल जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने स्टार्ट में चिकन और एग को फ्राई किया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे अगर आपकी चिकन कच्ची है तो मैं फिर से बता रही हूँ कि आपने कुक लाजमी करना है इसको ज़्यादा। और यहाँ पे क्योंकि मेरी चिकन कुक है तो मैं सिर्फ इसको 2 से 3 सेकेंड के लिए कुक करूँगी ताकि जो इसका सॉस चिकन के अंदर चले जाए। अगर आपको लगे कि सॉस बहुत ज़्यादा है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा भी कुक कर सकते हैं। अब जो है हमारा जो सिंगापुरी राइस का जो सॉस है चिकन का वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। अब रेडी कर लेते हैं सिंगापुरियन राइस की डिप, और उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज ली है और चिली गार्लिक सॉस लिया है 3 टेबलस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमारी डिप रेडी हो गई है। अब मैंने एक डिश के अंदर सादे चावलों को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो फ्राइड राइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने चावलों के ऊपर स्पैगेटी ऐड करनी है और स्पैगेटी बॉयल है। सिंगापुरियन राइस में स्पैगेटी जो है बॉयल ही ऐड होती है। अगर आप चाहते हैं स्पाइसी यूज़ करना है तो आप स्पाइसी फ्लेवर की भी ऐड कर सकते हैं। अब स्पैगेटी डालने के बाद हम ऐड कर देंगे चिकन सॉस जो हमने सिंगापुरियन राइस का बनाया था, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार से सिंगापुरी राइस रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम की जो है गाढ़ी बनाई थी, उसके अंदर मैंने डिप ऐड कर दी है। डिप हम अपने मुताबिक ऐड करेंगे, जितनी चाहिए होगी हम ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।